बंदे ने अफगानिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है, वो बंदा किसी के दबाव में नहीं आता। वो बंदा ईरान से ट्रेड करता है, तो उसने अपने कंट्री के लिए बहुत कुछ किया हुआ है। नरेंद्र मोदी ने उसको भी सीधा किया है। नरेंद्र मोदी की हुकूमत बहुत मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है, तकरीबन इसलिए कामयाब है कि वो अपने मुल्क के लिए सोचता है। 80% लोग उसके साथ हैं यार, वो आवाम के लिए, इंसानियत के लिए तो अच्छा कर रहा है ना। ठीक है, भारत में करप्शन बहुत कंट्रोल है, इसमें कोई शक नहीं है। वहाँ इतनी करप्शन नहीं है जितनी है में। हमने तो सिर्फ यहाँ जो पाला है ना, जो हमने तरक्की की है, वो सिर्फ करप्शन में की है और किसी चीज़ में नहीं की। सर, जो अपने स्टैट्स को इम्प्रूव कर रहा है, क्या उसको अप्रिशिएट करना नहीं बनता, चाहे वो भारत हो या कोई भी हो? मैं आई विल नेवर। जिस मोदी को तुम गालियां देते हो, गालियों से याद आया भाई, जिस मोदी को तुम गालियां देते हो उसके बारे में खबर सुन लो, तुम्हारा भी खून जलेगा। और तुम्हारे आप पारा में आईएसआई का हेडक्वार्टर है ना, आप पारा, जहां पे तुम्हारे बाप बैठे हैं नाजायज, उनको भी पता लगे। मोदी टॉप्स लिस्ट ऑफ मोस्ट पॉपुलर ग्लोबल लीडर विद 76% रेटिंग। ये ग्लोबल रेटिंग है, ठीक है। और ये जो रेटिंग है, ये कहते हैं कि ही इज द मोस्ट लव्ड एंड एडमायर्ड लीडर। ग्लोबल लीडर अप्रूवल, ये ग्लोबल लीडर अप्रूवल आया मॉर्निंग कंसल्ट। मॉर्निंग कंसल्ट एक यूएस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम आदित्य पांडे। दोस्तों, अभी वर्ल्ड में जो लीडर्स होते हैं, वर्ल्ड के लीडर्स होते हैं, जैसे नरेंद्र मोदी, जो बाइडेन, ऋषि सुनक और तमाम तरीके के लोग जो भी अपने देश को लीड करते हैं, तो उसको लेके एक रिपोर्ट निकाली गई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जो एक ऑफिशियल वेबसाइट है, जहाँ पे लीडर्स की जो प्रमुखता होती है, उनकी जो लोकप्रियता होती है किसी भी देश में या वर्ल्ड वाइड, वो भाई फिर से नापा गया और फिर से उसकी रिपोर्ट आई। तो पहले मैं बता दूं कि लास्ट लगभग 4 या 5 साल से उस लीडर बोर्ड में नरेंद्र मोदी जी ही नंबर 1 थे। और फिलहाल एक बार फिर से 5वीं बार या 6ठी बार, वो तो एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, लेकिन भाई फिर से नरेंद्र मोदी ऑन द टॉप है। यानी दुनिया के बेस्ट लीडर, नंबर 1 लीडर, सबसे लोकप्रिय लीडर कह लो या कुछ भी कह लो, लीडर के मामले में नरेंद्र मोदी फिर से नंबर 1 है। एक चीज बस बदला है कि जो नंबर 1 रहने का मार्जिन है नरेंद्र मोदी का, वो और बढ़ गया। यानी कि पहले 72 या 70 के आसपास % लोग मोदी को अच्छा लीडर बता रहे थे, अब 75। दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। ये बेसिकली एक मॉर्निंग कंसल्ट, एक ग्लोबल डिसीजन इंटेलिजेंस फर्म है। उन्होंने कहा है कि भारत के जो वज़ीर आज़म मोदी साहब हैं, वो दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। अच्छा, ये भी एक जिसे कहते हैं ना, दिस इज़ टू बी इंक्वायर्ड एंड इन्वेस्टिगेटेड, कि मतलब व्हाट डज मेक हिम पॉपुलर। इसी तरह मैक्सिको के जो प्राइम प्रेसिडेंट हैं, वो दूसरे नंबर पे हैं, 61% उनकी पॉपुलैरिटी का रेशो है, और पीएम मोदी का 76 है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया 55, स्विट्ज़रलैंड 53, मतलब इस तरह, मतलब ये दिस इज समथिंग ऑब्वियसली ग्लोबल लीडर अप्रूवल है। मतलब हाउ कम द वर्ल्ड नोज इंडिया इन दैट डायरेक्शन, और दुनिया कैसे समझती है इंडिया को और प्राइम मिनिस्टर मोदी की पॉलिटिक्स को और उनके सारा। अब ये मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस जो है, अब ये डिफरेंट जो गवर्नमेंट लीडर्स होते हैं, उनकी ये रेटिंग्स उठाते हैं, उनको चेक करते हैं, और मतलब ये नॉर्मली तकरीबन ये कहते हैं कि इनका जो पेज है, इनकी जो वेबसाइट है, वो वीकली अपडेट करते हैं अबाउट 20 मुल्कों के बारे में। सो पहले भी इनकी मैंने देखा था, दिस स्पोक अबाउट प्राइम मिनिस्टर मोदी, और ये फिर बात कर रहे हैं कि जी ये वो कितना ज़्यादा पॉपुलर है। आज आपसे क्वेश्चन ये है, वर्ल्ड के लीडर्स की जो है वो रेटिंग कराई गई है, जिसमें पहले की दफ़ा दोबारा एक दफ़ा हमारी नेबर कंट्री भारत के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, वो दोबारा एक दफ़ा पूरी दुनिया के अंदर जो है बहैसियत एक लीडर दोबारा उभरे हैं और सबसे ज़्यादा उनको वोटिंग हुई है। बहैसियत पाकिस्तानी किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए जी, मैं सबसे पहले पाकिस्तान की खैर मांगूंगा, क्योंकि हमारे लीडर हैं जो आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ये अपने आप को भी और हमारे पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं। इनको जो लड़ाई है ये आपस में लड़नी चाहिए, बजाय के नशर करने के लिए टीवी पे नशर कर रहे हैं, एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयान दे रहे हैं।
ये बहुत ज़्यादती है। तो सर जो इस टाइम तरक्की कर रहा है, क्या उसको भी अप्रिशिएट करना बनता है या नहीं बनता, चाहे वो भारत हो या कोई भी कंट्री हो? देखिए जी, अप्रिशिएट करना बनता है, लेकिन हम अपने मुल्क के ख़िलाफ़ बात नहीं कर सकते। अल्लाह करे हमारे मुल्क के जो लोग हैं, जो लीडर हैं, ये कम से कम इस बात को समझ जाएं कि पाकिस्तान को कैसे चलाना है, मिल के चला लें। जब इमरान की हुकूमत आई थी तो मैंने मशवरा दिया था कि शहबाज शरीफ को वज़ीर आला बना दिया जाए। इमरान ने मेरा मशवरा नहीं माना, मेरे तल्लक वहाँ पे भी हैं। मैंने तो मशवरा देना था ना। अब शहबाज शरीफ की हुकूमत आई है तो मेरा मशवरा उसको भी है कि यार तुम इमरान के साथ मिलकर काम करो, वो भी एक पावर बन चुकी है, उसके ख़िलाफ़ ना जाओ। इमरान एक सच्चा बंदा है, शहबाज शरीफ उससे भी सच्चा बंदा है, लेकिन बाकी जो उनके अंडर हैं, जो अल्लाह माफ़ी दे, वो जो छोड़ते नहीं हैं किसी को। लेकिन एक लीडर, अगर एक अच्छा लीडर हमारे ऊपर है तो वो कहाँ तक वो नीचे वालों को अपना कंट्रोल करेगा। इतने ही अच्छे हैं तो क्यों उनका नाम नहीं आया, वो उन्हें क्यों नहीं मतलब इमर्ज होके वो उभरे दुनिया के अंदर, नरेंद्र मोदी ही का क्यों नाम आया? असल में मेरे प्यारे भाई, ये एक दूसरे की ना टांगें खींचने के लिए लगे हुए हैं। नरेंद्र मोदी 75% रेटिंग के साथ मोस्ट पॉपुलर लीडर ऑफ द वर्ल्ड करार दिए गए हैं। आपके ख्याल में क्या वो ये डिजर्व करते हैं? जी बिल्कुल डिज़र्व करते हैं, बिल्कुल। अब देखें, वो बंदा उसने अपने कंट्री के लिए बहुत कुछ किया है। जहाँ तक मेरी रिसर्च है, उस बंदे की जो जो खारजा पॉलिसी है वो आज़ाद है। उस बंदे ने अफ़गानिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है। वो बंदा किसी के दबाव में नहीं आता। वो बंदा ईरान से ट्रेड करता है, तो उसने अपने कंट्री के लिए बहुत कुछ किया हुआ है। अब देखें, वो लद्दाख में गया हुआ था तो उसने एक वर्दी पहनी हुई थी खुद। तो वो बंदा बहुत मोटिवेटेड है, वो बहुत उसकी डेडिकेशंस हैं कि कंट्री के लिए बहुत कुछ करना है। तो वो बंदा एक छोटे से तबके से आया है, मतलब चाय वाले ढाबे से काम करके आया है, तो उसे सारी सिचुएशन का पता है कि हमारे कंट्री कहाँ पे खड़ा है, हमारी कंट्री की ज़्यादातर मेजॉरिटी कहाँ पे खड़ी है, उसको उठा के ऊपर कैसे लेके आना है। तो उसने अपने मुल्क के से जो पॉलिटिक्स की है वो रिवायती सियासतदानों से, राहुल गांधी, फ्यूडल लॉर्ड, तो पार्टी भी नहीं है उसकी, उसने एक रिवायती पॉलिटिशियन से हट के काम किया है, तो वो बेसिकली डिज़र्व करता है और होना भी चाहिए। अच्छा, मोस्टली जो हमारी पाकिस्तान की आवाम है वो उनको जज करते हैं कश्मीर के इशू से, तो आपको लगता है कि कश्मीर के इशू पर उनकी काबिलियत को जज करना ठीक है? देखिए, जो कश्मीर का इशू है ना, वो इशू आजकल के जो एटमी पावर कंट्रियाँ, इनके दरमियान जो वो इशू रिज़ॉल्व होगा, वो बेसिकली हम पहले इकनॉमिकली स्ट्रांग होंगे, फिर यूएनओ में जाके बात करेंगे, फिर दूसरे कंट्री से बात करेंगे, ये लॉबी हम बनाएंगे। अब हम खुद अपने पाँव पे खड़े नहीं हो रहे तो लॉबी क्या बनाएंगे? लॉबी तब बना सकेंगे जब हमारी ओवरऑल रिस्पेक्ट होगी। हम ट्रेड करने के काबिल यूँ होंगे कि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस में होगा। तो आजकल के दौर में हम ये कहें हम डंडा उठा के जिहाद करते हैं, कश्मीर को लेते हैं, या जंगें करते हैं, कश्मीर को लेते हैं, यूँ कभी भी हल नहीं होगा। इंडिया से ट्रेड बंद करते हैं, कश्मीर का मसला हल हो जाएगा। कश्मीर का मसला तब हल होगा जब हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी। हम तो एक यूनाइट नेशन ही नहीं है। हम काला बाग डैम बना रहे थे, मुशर्रफ साहब बना रहे थे, जो वो डिक्टेटर थे बेशक थे, उनकी जो अच्छी चीज़ है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। वो काला बाग डैम बना रहे थे, वो सिंध की आवाम उठ के आगे हमारा पानी बंद हो रहा है। 2010 में सैलाब आया, अब पूरा सिंध दरिया सिंध बना हुआ है। अब उनको पता नहीं चलेगा कि काला बाग डैम होता, शायद हम बच जाते। तो मेरे कहने का मकसद है, उसने कौम को यूनाइट किया। जब भी कोई कंट्री बनता है तो कौमें यूनाइट होती हैं, देन कंट्री ग्रो करता है। तो हम यूनाइट ही नहीं है, उसने अपनी नेशन को यूनाइट किया हुआ है। बाकी कश्मीर की बात रही, हमारे पॉलिटिशियन % हो गया। तो यार क्या जबरदस्त बात है ये इंडिया के लिए। जब से मोदी आए हैं लीडरशिप में इंडिया का ही नाम चल रहा है और नरेंद्र मोदी का ही नाम चल रहा है। उससे आप लोग एक तरीके से ये भी समझ सकते हैं कि इस टाइम इंडिया कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है एज कम्पेयर टू अदर एशियन कंट्री। मैं ये नहीं कहूंगा कि यार इंडिया अमेरिका को पीछे छोड़ गया, रशिया को पीछे छोड़ गया, मैं ये नहीं कहूंगा। लेकिन हाँ भाई, जब से मोदी आए हैं तब से पाकिस्तान कहाँ रह गया, बांग्लादेश कहाँ रह गया, चाइना कहाँ रह गया और इंडिया कहाँ रह गया। भाई ये कंपैरिजन आप लोग साफ साफ देख सकते हैं। किसी भी कंट्री में जाके आज अगर मोदी या इंडिया का नाम ले लो तो अलग ही चौड़वे में आ जाते हैं लोग, अलग ही रिस्पेक्ट आ जाती है लोगों के अंदर। इंडियन सुन के, मोदी का नाम सुन के,
तो यार ये वर्ल्ड वाइड आजकल जो इंडिया का नाम इतना हो रहा है, नो डाउट यार इंडियन लोग इतने एजुकेटेड है, उनकी मेहनत है, डेडिकेशन है, पैशन है, ये तो मैं एग्री करूंगा आप लोगों के साथ, लेकिन यार लीडर भी उतना ही मैटर करता है जितना लोग। तो यार लीडर की वजह से आज इंडिया की इतनी रिस्पेक्ट बनी है। ये सिर्फ इंडिया के लोग ही नहीं कहेंगे, पाकिस्तान के लोग भी कह रहे हैं, यूएसए के लोग भी कह रहे हैं, रशिया भी रिस्पेक्ट दे रही है, यानी ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी कंट्रीज हैं सारे लोग यार इंडिया को रिस्पेक्ट भरी नजरों से देख रहे हैं। उसका वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन है मोदी और लोग तो है ही यार। तो यार इस पे मैं पीएम नरेंद्र मोदी को वार्म कांग्रेचुलेशन अगेन कहना चाहूंगा अपने चैनल की तरफ से। और भाई आप लोग को भी यार इस पे पीएम मोदी को एक बार फिर से कांग्रेट्स करना है यार। देखो पॉलिटिक्स में चाहे मोदी आए, चाहे कांग्रेस आए, चाहे कोई आए, उससे हमें मतलब नहीं, अपने देश का डेवलपमेंट ही मेरे लिए मेन है। और मोदी ने फिलहाल तो देश का इंटरनेशनल लेवल पे जो इमेज बनाई है उसके साथ तो मैं एग्री हूं कि इंटरनेशनल इमेज पे मोदी ने बहुत काम किया, उनकी गवर्नमेंट ने बहुत काम किया है। इसके साथ आप लोग को भी एग्री होना पड़ेगा। तो देखते हैं अब क्या होता है। आप लोगों को जुड़े रहना भाई न्यूज़ एनालिसिस पे ऐसी वीडियोस के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।